आज हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऐसे कौन कौन से फायदे हैं, ऐसे कौन कौन से फीचर्स, ऐसे कौन कौन से बेनिफिट है जिनकी वजह से हम आज कंप्यूटर को इस तरह से यूज करने लग गए हैं कि कल तक ये किसी ऑफिस में हुआ करता था और आज हमारे पॉकेट तक में होता है। अगर हम पिछले 10 साल का रेशियो देखें तो पहले 10 साल पहले आप खुद ही देख लीजिए कंप्यूटर की संख्या कितनी थी मार्केट में, और आज ये हमारी एक ज़रूरत बन गई है। आज ये हर घर में आ चुका है। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगा, कोई रीज़न कुछ ऐसा होगा। ऐसी कौन सी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है, ऐसे कौन से एडवांटेज इसमें है जिनकी वजह से हम आज इसको इस कदर से इस्तेमाल करने लग गए। इसके मेन 4 एडवांटेजेस, हम ये नहीं कहते कि 4 ही एडवांटेज हैं इनके, लेकिन हमने 4 को यहाँ पे एनलिस्ट किया है, जिसमें सबसे पहला है स्पीड। एक कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है। फास्ट को हम यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं? फास्ट का मतलब क्या? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर हम कहें कि 2 घंटे का मूवी हमको 10 मिनट में दिखा दे? नहीं। फास्ट मतलब क्या, हम 200 के स्पीड से टाइपिंग कर ले? नहीं। फास्ट इन द फील्ड ऑफ कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस का मतलब होगा कि हम अगर आपसे कहें कि आप ऐसा करिए, 2 गुना 3 का आंसर बताइए, बहुत अच्छे आप सब लोग गेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हाँ, हम 6 जानते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अगर हम कहते हैं कि 9 पे पावर 2 का बताइए आप, तो चलिए ये भी आप बता देंगे 81। लेकिन अगर हमारा अगला क्वेश्चन हो कि 9999989789 पे पावर 2389, इधर भी 9 हम थोड़ा लगा दें, 329, इतना पे पावर इतना निकाल दीजिए। क्या लगता है आप लोगों को कितना समय लेंगे आप इसको निकालने के? हम समझते हैं कि अगर आप मशीन का इस्तेमाल ना करें तो ये आपसे निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर हम इस चीज को कंप्यूटर की मदद से निकालना चाहें तो 1 सेकंड में ऐसा लाखों कैलकुलेशंस भी अगर हो तो 1 सेकंड के अंदर ये हमें आउटपुट दे देगा। विद इन ए सेकेंड इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस। सपोज करिए कि हम इतने बड़े कैलकुलेशंस की बात नहीं कर रहे, हम एक छोटे से कैलकुलेशंस पे ही आ जाते हैं। मान लेते हैं हमने कहा कि 9876 पे पावर 8979, बस इतना बड़ा। हम हालांकि इसको छोटा कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये काफी बड़ा कैलकुलेशन है। अगर आप किसी तरीके से निकाल भी लें तो हमारा अगला क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होगा कि आर यू श्योर कि ये सही है? कहीं ना कहीं आपका जवाब पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है। ऐसा आपको भी खुद डाउट होगा कि नहीं, हो सकता है कि हम कहीं ना कोई मिस्टेक कर दिए हों। लेकिन अगर ये जवाब, इसका जवाब अगर एक कंप्यूटर देता है तो ये तय है कि 100% एक्यूरेट होगा। इट मीन्स कि कंप्यूटर का दूसरा फीचर, पहला फीचर हमने देखा स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी, ये विद इन ए सेकेंड मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस तो करता ही करता है, लेकिन इस रफ्तार में कैलकुलेशंस करने के बावजूद भी इसका जो आंसर होगा वो 100% सही होगा। ऐसा किसी परिस्थिति में हम मान लेते हैं हम यहाँ पे टाइप करते हैं, हमने सिस्टम में टाइप किया 2 × 3। अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि हम 2 × 3 टाइप किए और मान लेते हैं जवाब 6 की जगह 18 आ रहा है। सपोज कर लीजिए, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कहेंगे? तो क्या कंप्यूटर गलत नहीं है? कंप्यूटर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा इस परिस्थिति में। हम यहाँ बेसिकली आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि हो सकता है आपके दिमाग का वहम हो, आपका एक गलतफहमी हो कि आपने 2 × 3 टाइप किया है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि आपने 2 × 9 टाइप कर दिया है और ऐसा आपको लग रहा है कि हम 3 टाइप किए। क्योंकि अगर रिजल्ट 18 है
तो ऐसा कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे 3 हुआ होगा। हम बेसिक आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं होता है। ये कभी भी किसी प्रकार से गलती काम नहीं कर सकता। आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो करता है और उसी के आधार पे आपको रिजल्ट देता है। अगर रिजल्ट गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया इनपुट ही गलत है, तभी रिजल्ट आप गलत पा रहे होंगे। तीसरा जो इसका एक एडवांटेज है वो है वर्सेटिलिटी। एक समय में एक से अधिक काम को करने की क्षमता, इस चीज को हम वर्सेटिलिटी के नाम से जानते हैं। एक कंप्यूटर में हम एक वक्त में एक से अधिक काम कर सकते हैं। सपोज करिए कि हम एक तरफ अगर हमें 1000 पेज प्रिंट निकालने हो, एक तरफ हमें 5 GB डेटा कॉपी करना हो, एक तरफ हमें कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ मूवीज है जो कि हमें डाउनलोड करना हो, एक तरफ हमें सॉन्ग भी सुनना हो और एक तरफ हम टाइपिंग भी करते रहना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम हम इन सारे कामों को कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। मान लेते हैं 1000 पेज प्रिंट का ऑर्डर देना है, हम प्रिंट दे करके पेपर लगा करके छोड़ दिए, वो प्रिंट होते रह जाएगा। हम डेटा कॉपी करने के लिए ऑर्डर दे दिए, वो कॉपी होते रह जाएगा। अगर हम डाउनलोडिंग करना चाह रहे हैं, हम डाउनलोड में लगा करके छोड़ दिए। एक तरफ प्रिंटिंग भी हो रहा है, डेटा भी कॉपी हो रहा है, डाउनलोडिंग भी हो रहा है। अगर हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो वो भी प्ले हो रहा है, और हम टाइपिंग में अब लग गए तो हम टाइपिंग भी कर रहे हैं। मीन्स हम एक समय में एक सिस्टम का इस्तेमाल करके एक से अधिक कामों को कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से अलग अलग काम। चौथा जो इसका मेन फीचर है वो है स्टोरेज। एक कंप्यूटर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, बहुत ही बड़े मात्रा में। इस स्टोरेज को अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम आपको आगे जाकर के समझाएंगे कि कितने स्टोरेज कैपेसिटी हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या इसका भी कोई लिमिट है या नहीं, वो बात की बात होगी। लेकिन आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि आज की डेट में जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, जो इस दुनिया में कंप्यूटर्स हैं, वो ऑलमोस्ट पूरे ब्रह्मांड का डेटा स्टोर कर पा सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर करने की क्षमता रखता है। हमने अभी आपको बताया स्पीड, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज और एक्यूरेसी। हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे। स्पीड का मतलब हुआ 1 सेकंड के अंदर भी ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को करने की क्षमता रखता है। वर्सेटिलिटी मीन्स एक से अधिक, वो भी अलग अलग प्रकार के कामों को करने की क्षमता रखता है। स्टोरेज, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है। और एक्यूरेसी, इतने फास्ट स्पीड में रिजल्ट देने के बावजूद इसकी एक्यूरेसी 100% सही होती है। हम नेक्स्ट पॉइंट अब यहां से देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण करके आपको समझाना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर चलाने के लिए हमें हमारे पास होना चाहिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। यूजर मीन्स हम और आप, a person who use any computer is called user. हार्डवेयर, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी सामान हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, हम उन्हें हार्डवेयर के नाम से जानेंगे, हम उन्हें कहेंगे हार्डवेयर है। मार्केट में भी आप देखे होंगे काफ़ी सारे हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको क्या मिलता है, तो नट, बोल्ट, स्क्रू, पाइप वगैरह वगैरह, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, मतलब वो सारी फिजिकल सामग्री जिन्हें आप छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। हम अगर यहाँ कंप्यूटर की दुनिया में बात करें तो कंप्यूटर की दुनिया में कहेंगे ऑल द फिजिकल इक्विपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच देम इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब इनकी सॉफ्टवेयर क्या है? अगर इसके डेफिनेशंस की हम अगर बात कर लें तो एक लाइन भी अगर आप बोलते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम,
ये समझना बहुत ही मुश्किल है। इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, वास्तविक में समझना मुश्किल है। काफी जब आप इसमें डीप में स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सेट ऑफ प्रोग्राम मीन्स क्या होता है, ये क्या होता है एक्चुअली में सेट ऑफ प्रोग्राम। लेकिन अगर आप सिंपल वे में सॉफ्टवेयर को समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं आपके पास मोबाइल फोन है या आपके पास एक टेलीविजन है। अभी अभी आपने एक नया टेलीविजन मार्केट से जाकर के परचेस किया हुआ, उसको यहाँ घर पे लाए और पावर प्लग किए। पावर प्लग करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो ऑन हो चुका है, तो अब आप उसको देखना शुरू कर सकते हैं? तो नहीं, उसमें देखिएगा क्या, झिलमिल झिलमिल। इसको देखने के लिए अब आपको जो जरूरत है वो कहिए चैनल्स चाहिए। अदरवाइज आज के डेट के टेलीविजन की हम बात कर लें तो फिर हम कहेंगे कि हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जहां हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मदद से। तो खैर ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, हम उतना टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सिंपल भाषा में हम समझाना चाह रहे हैं कि आपको उसको देखने के लिए, मतलब उस टेलीविज़न को यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, एक चैनल चाहिए, जैसे जी सिनेमा, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, या फिर आज तक, एबीपी लाइव वगैरह वगैरह, कुछ भी चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, तो आप उस टीवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप भले ही उन चैनल्स को अपनी भाषा में चैनल्स के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में आप मान लीजिए कि वो सेट ऑफ प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर है। वो है तो आपका टीवी यूजफुल है, अगर वो नहीं रहे तो आपका टीवी यूजफुल नहीं है, वो खाली डब्बा है। ठीक इसी प्रकार से आपने सुना होगा, आप जो फोन यूज करते हैं दैट इज एंड्रॉइड। एंड्रॉइड आप कहते हैं, यहाँ पे एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि आपके फोन में मौजूद होता है। किस काम के लिए? आपके फोन को फंक्शनल बनाने का काम करता है ये। इसी प्रकार से हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डिजिटल डिस्प्ले देता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डिजिटल डिस्प्ले दे रहा है, इट मीन्स उसमें सॉफ्टवेयर है तभी वो डिजिटल डिस्प्ले दे रहा है। अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजिटल डिस्प्ले बिना सॉफ्टवेयर के नहीं दे सकता। चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, या वो कंप्यूटर हो, टेलीविजन हो, एनीथिंग। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज ऑलवेज फाउंड इनसाइड ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। हम इसे छू नहीं सकते, लेकिन जब ये काम करेगा तो हम इसे देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, हम यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहे हैं, आप इनके आइकन से शायद इनको पहचान पाएंगे। आप मान लेते हैं अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो मोबाइल में आपका गूगल क्रोम होगा, ये आप मान लेते हैं अगर स्काइपी यूज करते हैं तो स्काइपी होगा यहाँ पे। और अगर आप पहले से ही कंप्यूटर थोड़ी बहुत जानकारी रख रहे हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आपको पहले से भी पता होगा। फिलहाल हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि दीज आर सॉफ्टवेयर्स जिसे हम देख तो सकते हैं, जिसपे हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसे छू नहीं सकते हैं। ये हमेशा सिस्टम के अंदर होगा, ये एक प्रोग्राम होगा जो रन करेगा तभी आपका डिवाइस फंक्शनल होगा। अगर ये रन ना करे तो आप डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर के बारे में हम कहे कि वो कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट, चाहे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ईच एंड एवरीथिंग, जितने डिवाइसेस आप देख रहे हैं सब के सब हार्डवेयर हैं। मतलब हम इन्हें छू सकते हैं, मार्केट से जाके खरीद सकते हैं, ये इस तरीके से। और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में हम बोले तो हम क्या बोले कि इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम which is always found inside of computer. We cannot touch it, but when it perform processing, we can see. We always use our system by using any type of software. कुछ उदाहरण के तौर पे हमने लिखा हुआ है कि विंडोज, मैक, ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरोडा। बाकी आप मोबाइल में जितने एप्लीकेशंस देख रहे हैं सब के सब सॉफ्टवेयर से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर उतना ही है। अगर हम पूरी दुनिया में देख लें तो इसकी संख्या करोड़ों अरबों में है। यही तो वो चीज़ है जो आपके कंप्यूटर को आपके लायक बनाता है, वो आपकी हर एक ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। खैर इसके बारे में हम और डीप में आगे जानेंगे बारी बारी से। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़र, जो कि हम पहले ही बताए कि द पर्सन हु यूज एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड यूज़र।
हम और आप। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो भी कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपको इस तरीके की वीडियोस और देते रहेंगे।